देखो डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक है, कैलकुलस का काफ़ी वेटेज चैप्टर है और वेटेज टॉपिक भी है, ठीक है। तो इसके बिना आगे के चैप्टर समझ में ना आने वाले कैलकुलस में, ठीक है। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी यूज़ इसका बहुत ज़्यादा रहता है, देखा ही होगा 12th क्लास में 11th क्लास में तक फिजिक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो डिफरेंशिएशन वैसे तो अपने इंपॉर्टेंट है ही है और दूसरे चैप्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे आगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो इसलिए ये चैप्टर कुछ खास हो जाता है कि हमको आगे भी इसका बहुत यूज़ पढ़ने वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले यूज़ करना सीख लीजिए। तो पहले लर्न कर लीजिए फॉर्मूले। जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का लिखा है तो होता है एन एक्स एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स का लिखा है तो माइनस का साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स लिखा है तो बराबर कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स लिखा है तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉसेक एक्स कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स अगर ई की पावर एक्स की बात करें तो ई की पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स। ये एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे चेंजमेंट नहीं होता है। डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स कर रहे हैं तो क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स एक्स कर रहे हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर। तो एक चीज़ देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में फ़र्क इतना ही है कि बस कॉस इनवर्स एक्स में माइनस लगा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स में ऊपर माइनस हटा दो तो सिर्फ आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो 1 अपॉन वन प्लस स्क्वायर। तो देख रहे हो कॉट और टेन में बस फर्क इतना ही है कि कॉट में माइनस लगा है, टेन में माइनस नहीं लगा है। फॉर्मूला दोनों को सेम है। कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कई लोग इसमें एक्स में मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स की बात करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर हम लोग सेक इनवर्स की बात करें तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में डिफरेंस सिर्फ माइनस का है। तो ये आपको इन 6 में से 3 याद कर लीजिए। साइन के याद कर लीजिए, कॉस में माइनस लगा दीजिए। आप टेन के याद कर लीजिए, कॉट में माइनस लगा दीजिए। आप सेक के याद कर लीजिए, कॉसेक में माइनस लगा दीजिए। तो ये 3 फॉर्मूले याद करना आसान हो जाएगा। तो एक बार जरा गौर से देख लीजिए, इन फॉर्मूले का ही यूज़ है चैप्टर में मेनली, ठीक है। कोई दिक्कत एक बार अच्छे से देख करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट के फटाक से। अगर आप फॉर्मूले देख लिए, अब क्या होता है कि टाइप वाइज क्वेश्चन करते ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे टाइप 1 की बात करें, सबसे पहले तो ये टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल समझेंगे डिफरेंशिएशन का रियलिटी या मीनिंग क्या है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जनरली हम फॉर्मूले का अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट थोड़ा एक्टिव ही रहते हैं। जैसे पहला टाइप है, पहला सवाल, जिसे y बराबर दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 ऐसा कुछ लिखा है। बहुत अच्छे समझिएगा। टाइप 1 का अगर नाम देना चाहे तो हम दे सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। हालांकि इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे y बराबर लिखा है साइन स्क्वायर अंदर ब्रैकेट के x प्लस 5, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स बोथ साइड कर देंगे। तो x का फंक्शन दे, अच्छा ये चीज़ आपको दिख के पता चल जाती है कि यहाँ पर x में फंक्शन दे रखा है। तो डी बाई डी एक्स करेंगे y का तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स बराबर इधर करेंगे डी बाई डी एक्स किसका साइन स्क्वायर का x प्लस 5 का। कोई दिक्कत बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 का। अच्छा एक जो बेसिक चीज़ है वो समझिएगा ज़रा यहाँ से गौर से। जैसे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स या लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर या लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब तीनों का क्या है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सेम लिखी है। इसका भी मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका भी मतलब अगर रीड करेंगे तो साइन एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये चीज़ अलग है, यहाँ पर एक्स में स्क्वायर है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है दोनों चीज़ सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करूँ डी बाई डी एक्स, अभी थोड़ा सा बेसिक है इस वजह से धीरे से चल रहा हूँ, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स लिखा मैंने इसको, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन
एक्स प्लस 5 ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ऐसा कह रहा हूँ मैं, लिखना थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो आपको एक फॉर्मूला, जो पहला ही फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का होता है एन एक्स एन माइनस 1, अगर इसको पूरा x मान लीजिए और n मान लीजिए 2, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो सर अप्लाई कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 आगे आ गया, डी बाई डी एक्स और पावर में 1 कम हो जाता है तो डी बाई डी एक्स कर दिया, इसको नीचे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 और यहाँ ऊपर 2 माइनस 1। कोई दिक्कत बेटा? अभी हमने केवल पावर का करा है, अंदर वाले फंक्शन का नहीं करा है। तो अब क्या करेंगे, अब इनटू लगाएंगे, अब करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 का। सर पावर कहाँ चला गया? पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है ना। तो अब जब यहाँ पर हम लोग डी बाई डी एक्स लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 और 2 में पावर 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखें, अब जैसे साइन x होता है, क्या होता है? साइन x होता है, तो इसका मतलब x जो है वो साइन का फंक्शन है। तो वैसे समझो ना, साइन के अंदर कौन लिखा है? x, तो जो x गिना जाएगा वो किसके अंडर गिना जाएगा? साइन के अंडर काउंट होगा, साइन के अंदर रीड करा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर x की जगह पर पूरा क्या लिखा है? x प्लस 5, तो x प्लस बाहर है कि साइन के साथ लिखा हुआ है? साइन के साथ लिखा हुआ है, तो हम इसको पूरे को 1 मान ले, x प्लस 5 को, साइन x को फंक्शन माने पहला मेजर फंक्शन, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये पूरा उसके साथ ही लिखा है तो साइन का कॉस x होता है तो कॉस x प्लस 5 हो जाएगा। अब किसका हो गया? आगे वाले फंक्शन का हो गया, अब अंदर वाले करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से डी बाई डी एक्स किसका करोगे? डी बाई डी एक्स करोगे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 का। क्या समझ में आया? तो यहाँ लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम साइन x प्लस 5 और यहाँ पे ये कॉस x प्लस 5, और यहाँ पे आपको पता होगा डी बाई डी एक्स अगर x का करते हो तो वो 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर बारी बारी पहले x का करोगे, 5 का करोगे, और डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट का करते हो, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा तो उसका 0 आएगा। कितना आएगा? 0। तो अगर यहाँ पर x का करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो इंटू 1 और प्लस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, केवल 1 का करते हैं। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 टाइम साइन x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में कॉस, मतलब इंटू कॉस x प्लस 5। यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ दो तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? साइन 2x का। वो क्या होता है? 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको 2 ये साइन एक्स मानो, कॉस एक्स मानो, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन 2 टाइम ब्रैकेट x पूरा वही x प्लस 5 है ना, वो एक साथ चल रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? ये आपका डी वाई डी एक्स आ गया। कोई अगर डाउट हो तो पूछो। तो ये जनरली पहला हमने फंक्शन यूज करा, डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन। नोट करिए। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसी तरीके से, जैसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा देखते हैं। जिसे लिखा है y बराबर log sin x, मतलब सिर्फ फंडामेंटल समझ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है इन क्वेश्चनों का, बस कॉन्सेप्ट समझो। जैसे log लिखा है, sin x लिखा है, तुमको पता है log x होता है। क्या होता है? log x, तो मतलब log के साथ x फंक्शन होता है। तो यहाँ पर x नहीं है, क्या लिखा है? sin x लिखा है। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? sin x। तो डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ पर पहले कौन लिखा है? log, किसका करोगे? log x का। और तुमको पता है डी बाई डी एक्स log x का क्या होता है? फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। log x का होता है 1 बाई एक्स, log x का होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ x का कौन काम कर रहा है? sin x का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x। तुमने अभी log का करा है, अब किसका करोगे? इनटू
अब डी बाई डी एक्स करोगे आप साइन एक्स, नहीं समझे? तो ये 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स करोगे तो कॉज एक्स, तो ये आ जाएगा कॉज अपॉन साइन कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका कॉट एक्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? उसी तरीके से दूसरा सवाल जैसे ये लिखा हुआ है y बराबर e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब e की पावर x होता है वैसे फंक्शन क्या होता है? e की पावर x, तो x के यहाँ पर क्या लिखा है? साइन x, और d बाई डी एक्स बेटा e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e की पावर एक लौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन जो आगे चल के पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, इधर करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे इसका e की पावर साइन एक्स का। तो पहले ये मान के करेंगे ये साइन एक्स पूरा का पूरा एक x का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर साइन एक्स, फिर लेकिन इस ऊपर वाले फंक्शन का भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स हम लोग साइन एक्स का भी करेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो आंसर आ जाएगा ये आपका डी बाई डी एक्स। ऐसा में e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जैसे दूसरा सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना? अब जैसे लिखा है y बराबर साइन लॉग e की पावर x, साइन लॉग e की पावर x। उस मेजर चीज़ क्या समझना है, सवाल कैसे कैसे बन रहा है। अब जरा गौर से देखो, साइन x होता है तो यहाँ पर x का क्या लिखा है? लॉग e की पावर x, लॉग e पावर x, तो ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। साइन के रिगार्डिंग तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स का पूरा काम कर रहा है कॉस लॉग e की पावर एक्स। कोई दिक्कत बेटा? अब डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, साइन के साथ जो x का काम कर रहा था इसका लॉग e की पावर x का, लॉग में लॉग x होता है तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? e की पावर x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस, वो तो आगे ऐसा लिखा रहने दो, कॉस लॉग e की पावर x। यहाँ पर करेंगे लॉग का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स, तो x का काम कर रहा है e की पावर x, तो 1 बाई e की पावर x। नहीं समझे? अब इसका e की पावर x करोगे तो किसका करोगे? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स करोगे e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो हो जाएगा कॉस लॉग e की पावर x इंटू 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x का e पावर x, e पावर x कट गया तो क्या हो जाएगा? कॉस लॉग e की पावर x। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। तो एक चीज़ समझ रहे ना किस तरीके से हम लोग बारी बारी एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। फटाक से नोट करें क्वेश्चन। अब जैसे कि मान लीजिए सवाल उसी में भी कर रहा है जिस तरीके से डिफरेंशिएशन टाइप फर्स्ट में ही, कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये लिखा है लॉग y बराबर y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स। अब इसको डी बाई डी एक्स करना, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना हुआ है। तो जैसे डी बाई डी एक्स करेंगे, बहुत सरल है, बस समझ में आ जाना चाहिए। जैसे log x होता है तो x की जगह पर क्या लिखा है? पूरा sec x प्लस टेन एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे? डी बाई डी एक्स करोगे, किसका? log का। डी बाई डी एक्स करूँगी इसका log का, log sec x प्लस टेन एक्स। बस हमको ये देखना होता है जो फंक्शन होता है वो x में होता है, log का log x होता है, e पावर x होता है, और फिर यहाँ देखना होता है log x होता है, x की जगह पर क्या लिखा है ना। अरे भाई यही log x होता है, तो log x होता है तो यहाँ पर x नहीं है, तो x की जगह पर लिखा क्या है? जो कुछ लिखा है पूरा लिखा है sec x प्लस टेन एक्स, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बिहेव कर रहा होगा x की तरह। तो बस यही समझना है। log x का होता है 1 बाई एक्स, क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, ये पूरा x की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस का टेन एक्स। समझ रहे ना? फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका? sec x प्लस टेन एक्स का, sec x प्लस टेन एक्स का। तो देखो जरा गौर से, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अब इसका करेंगे, इसको बारी बारी दोनों को कर लेंगे। sec x का क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू
10x। 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। 10x क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब कोई फंक्शन बचा क्या? नहीं बचा। अब क्या करिए, थोड़ा इजी और करने के लिए इन दोनों से sec x कॉमन ले लीजिए सर। तो d बाई डी एक्स आ जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x, और इन दोनों से sec x कॉमन ले रहे हैं तो sec x ले लिया कॉमन, तो इससे बचा 10x प्लस sec x। जरा गौर देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम लिखा है, धड़ाम। बचा क्या? जो d बाई डी एक्स आपका आएगा वो केवल sec x आंसर आएगा। क्या आएगा? केवल sec x आ गया। क्या कोई दिक्कत बेटा? तो पर्टिकुलर आप सवाल देख रहे हो कि चीज़ें कहाँ पर अटक रही हैं। चीज़ें अगर आपको अटक रही हैं तो सिर्फ यही अटक रही हैं, आप उस फंक्शन का x नहीं देख पा रहे हो। log x का x क्या है, sin x में x क्या होता है, tan x में x क्या होता है, वो चीज़ आप अगर देख पा रहे हो तो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो दूसरा सवाल दें। दूसरा सवाल जैसे ये लिखा है, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब ऐसा सवाल है और कुछ क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसको सवाल को सॉल्व करते समय जैसे रूट एक्स लिखा होता है, क्या लिखा होता है? y बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स समझ तो क्या होता है? जब डी बाई डी एक्स करोगे रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कहीं पर, डी बाई डी एक्स अगर रूट एक्स का निकालना हो तो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। याद भी रखते हैं बच्चे और निकाल भी सकते हो किस तरीके से। अगर इसे निकालना पड़ जाए कि कैसे निकालेंगे, हालांकि याद रखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर निकालना पड़ जाए कि देखो रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स पावर 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 करेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। और रूट एक्स का क्या होता है? एक्स पावर -1, तो एक्स पावर 1/2 -1, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये 1/2 बाहर, ये एक्स पावर कितना हो जाएगा? -1/2। -1/2 मतलब 1/2, ये हो जाएगा एक्स पावर 1/2 प्लस की 1/2 रूट, तो बन जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स। तो ये आया यहीं से, तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। इधर देखो जरा गौर से, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन का काम कर रहा है। अंदर ऊपर रूट लगा है, जैसे रूट एक्स होता है, तो ये पूरा पूरा एक फंक्शन का काम कर रहा है। तो डिफ्रेंशिएट कर दें तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स। रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पूरा रूट एक्स काम कर रहा है, ठीक है। अब रूट का मैंने कर दिया, अब अंदर वाले फंक्शन करोगे, मतलब अब डी बाई डी एक्स इसका करोगे, अब डी बाई डी एक्स करोगे इसका पूरे का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको करेंगे बारी बारी, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर x का करेंगे तो 1, कांस्टेंट करेंगे 0। अब सब याद होना चाहिए आपको आसानी से। तो आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अरे नहीं आया, मैथ आसानी से आती नहीं है। मैं जानता हूँ किनको आती है, किनको आती है मैथ? उनको आती है जो टाइम देते हैं। किसको? मैथ को, है ना। जो मैथ को टाइम देते हैं सब जगह से टाइम काट करके, उनको मैथ आती है। तो समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसको फटाक से, फिर आगे बात करें, ठीक है। अब आता है टाइप 2, समझ लेते हैं। हालांकि टाइप 2 और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा पहले कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। समझते हैं जरा कैसे, क्वेश्चन ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे पहला सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy बराबर 80। अब कह रहा है हमको डी बाई डी एक्स निकालिए, मतलब डिफरेंशिएट करिए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है वहाँ पर आपको जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको x के रिस्पेक्ट में x का भी करना पड़ेगा और x के रिस्पेक्ट में y का भी करना पड़ेगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। थोड़ा बेटर समझिएगा, ये तरीका बहुत बढ़िया है, फिजिक्स में इसका यूज़ बहुत पड़ता है इस टाइप का। तो एक्स स्क्वायर के जैसे यहाँ पे करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ करेंगे इसका डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2x आ जाएगा।
फिर डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ऐसा करें वो तो होता ही 1 है, लेकिन फिर भी तो एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स करें ना, ऐसा लिख दे रहे हैं। डी बाई डी एक्स लिखा किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस लिख के दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी एक्स इसका वाई क्यूब का, प्लस डी बाई डी एक्स इसका 2xy का, फिर बराबर डी बाई डी एक्स इसका 80 का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा 1, तो 2x आ गया। या वाई क्यूब का करेंगे तो वाई क्यूब कितना आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा 3y स्क्वायर, और वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ 2 बाहर कर दीजिए, अब एक्स वाई अलग अलग हैं, इनका बारी बारी कर दीजिए। तो एक्स को बाहर रखिए, वाई करिए कितना आ जाएगा डी बाई डी एक्स, फिर वाई को बाहर रखिए, एक्स का करिए तो डी बाई डी एक्स कितना आता है, 1 आता है, बराबर इधर कांस्टेंट का 0। मतलब बारी बारी आपको साव का फंसना है, मतलब एक्स का करा तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x, फिर आप फर्दर एक्स का करोगे तो डी बाई डी एक्स का 1 ही होता है। यहाँ वाई क्यूब है तो पहले पावर का करोगे, पावर का करना है 3x स्क्वायर, फिर आपको फर्दर वाई करना पड़ेगा, तो वाई करो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वही तो कर रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन का, लेकिन यहाँ पर वाई का करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स वाई ये कॉन्स्टेंट 2 बार है, अब एक्स वाई करोगे तो लगाओगे प्रोडक्ट रूल, क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है अगर डी बाई डी एक्स यू का कर रहे हो, मतलब यू वी 2 कोई फंक्शन होंगे और उनका कर रहे हो, तो एक बार यू को बाहर रख दीजिए, डी बाई डी एक्स से कर दीजिए वी का, प्लस वी को बाहर रख दीजिए, डी बाई डी एक्स कर दीजिए यू का, बस समझ आ गया। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। उसी तरीके से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, एक्स को पहले बाहर रखा, वाई करा तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर मैंने वाई को बाहर रखा क्योंकि वाई कर चुका हूँ, तो वाई को बाहर रखा, एक्स का करा तो एक्स का होता है 1, ठीक है। अब ऐसा करिए कि इसको आप डी बाई डी एक्स इसमें है, इसके साथ फंक्शन था डी बाई डी एक्स है, और इस फंक्शन साथ डी बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, बाकी टर्म को इधर इक्वल के ले आइए। तो डी बाई डी एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो जब कॉमन लूँगा डी बाई डी एक्स तो यहाँ से 3y स्क्वायर बचेगा, इधर और देखना, और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 2x बचेगा, तो प्लस का 2x, कोई दिक्कत, अब इक्वल इधर आ जाओ, अभी 2 मल्टीप्लाई कराया है, 2y उधर चला जाएगा और ये 2x इधर जाएगा, तो माइनस का 2x और माइनस का 2y आ जाएगा। अब ये डी बाई डी एक्स थर्ड टर्म लिखा हुआ है, इक्वल इधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो जो डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है वो -2 कॉमन ले लो, तो माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई अपॉन 3y स्क्वायर प्लस का 2x, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो किस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy बराबर 0। अब डी बाई डी एक्स निकालिए आप, डी बाई डी एक्स निकालिए आप, ठीक है, डी बाई डी एक्स आप निकालिए। चलिए करिए डी बाई डी एक्स। मेरा मानना है कर लेंगे आप, समझदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है ना। करना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैथ में अच्छी नंबर ग्रेडिंग मार्क्सिंग पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो कुछ हो तो सब छोड़ दो, है क्या कुछ नहीं ना, तो फिर बिल्कुल फिर मैथ में अच्छे हो जाओगे। देखिए जरा इस सवाल को, अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 0। जैसे पहले फंक्शन करेंगे एक्स क्यूब का तो कितना आ जाएगा, पहले पावर करेंगे 3x स्क्वायर, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत का मसला नहीं है। वाई क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब में पहले पावर करेंगे 3y स्क्वायर आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, कोई दिक्कत। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 3ay बाहर रख दो, इसमें लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो एक बार x को बाहर रखो, y करोगे तो डी बाई डी एक्स डायरेक्ट कर रहा है, फिर y को बाहर रखें, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 0 का तो 0 हुआ ही है। डी बाई डी एक्स इसके साथ में है, डी बाई डी एक्स इसके साथ में है, इन दोनों से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, बाकी टर्म को इक्वल के उधर भेज दीजिए। तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लें बेटा, यहाँ से 3y स्क्वायर बचेगा, यहाँ से प्लस का 3ax बचेगा,
और इक्वल इधर ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इसको पूरा भेज दो डिवाइड में, तो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y अपॉन 3y स्क्वायर प्लस का 3ax, ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स। क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। तो बहुत कुछ कठिन तो नहीं है, बहुत कुछ कठिन तो नहीं है, बस मसला क्या है कि आपको बहुत कायदे से देख करके हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ना कोई फंक्शन छोड़ना है और ना ही कोई साइन एन को लेकर के आपको दिक्कत करना है। ठीक है, नोट करिए फटाक से। अब एक देखो ये सवाल है, इसी इम्प्लिसिट फंक्शन का है, टाइप 2 का ही सवाल है ये, मतलब काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या लिखा है? इफ़ x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 + y टाइम अंडर रूट 1 + x इक्वल टू 0, और पर यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को कैसे करें? जैसे पहले सवाल में कर रहे हैं कि दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देते हैं। अगर वैसे करें तो क्वेश्चन फंस जाएगा, मतलब कहने का मतलब अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन फंस जाएगा। करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा वेटेज ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन फंस रहा है। कैसा फिर यहाँ पे करने का तरीका क्या है सवालों पे, जब ऐसे सवाल मिल जाएं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से देखो कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। तो अक्सर ऐसा डिफरेंशिएशन के सवालों में दिखेगा, जब भी कभी क्वेश्चन में कभी नीचे स्क्वायर करके आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो फंक्शन पे सॉल्व करने पे स्क्वायर आ रहा हो तो मेजर केसेस में, ज़्यादातर केसेस में वहाँ पे d बाई डी एक्स यू बाई वी रूल लग रहा होगा। मतलब कौन सा रूल? ये वाला, d बाई डी एक्स यू बाई वी रूल लग रहा होगा। ये होता क्या है? v को बाहर रखते हैं d बाई डी एक्स, यू का करते हैं माइनस, u को बाहर रखते हैं d बाई डी एक्स, v का करते हैं अपॉन, नीचे v होता है तो v को स्क्वायर रखते हैं। ये रूल ज़्यादातर केसेस में लग रहा होगा, उस केसेस में जिस केसेस में नीचे स्क्वायर प्रूफ करने पे आ रहा होगा। तो इस केसेस में ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने पे आप फंस जाएंगे। तो पहले करिए क्या, इसको u बाई वी फॉर्म में बना लीजिए। u बाई वी फॉर्म बनाने का मतलब इधर इक्वल टू 0 है, तो ऐसा सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, x अंडर रूट 1 + y लिखा है, इसको उधर ले जाओ इक्वल के, या उस टर्म को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 + x, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का x टाइम अंडर रूट 1 + y हो जाएगा। ठीक है, अब रूट खत्म करना है, क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग करने से रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 + x, इधर करोगे तो माइनस का x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 + y हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? अब थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y। कोई दिक्कत बेटा? x स्क्वायर उधर ले जाओ, ये भाई क्योंकि ये दो फंक्शन है, इनको इधर ले आओ तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर y माइनस का y स्क्वायर x। इस वाले टर्म को इधर ले आए। अच्छा, ये दिख रहा है ज़रा गौर से, ये बन रहा है a स्क्वायर में b स्क्वायर, तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ y माइनस एक्स ब्रैकेट में, और दूसरे में y प्लस एक्स। और यहाँ से ज़रा गौर देखो, यहाँ पे x y दोनों से कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर तो x भी है और y भी है, यहाँ पे y स्क्वायर x है तो x y दोनों से कॉमन आ रहा है, तो x y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बाहर चला गया, x बचा, y भी चला गया, एक y स्क्वायर चला गया, x भी चला गया, तो एक केवल y बचा, तो ये x माइनस वाई हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस वाई है, तो ऐसा करो ब्रैकेट सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो। क्या करो? माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, इधर देखते हैं ज़रा, y माइनस एक्स और ये y प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस ब्रैकेट खत्म, तो क्या बचेगा? y प्लस एक्स बराबर माइनस का x प्लस वाई। ऐसा करिए, सॉरी x इंटू वाई, इस सारे टर्म को उधर ले जाइए या x वाले टर्म को इधर ले आइए। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स वाई, या पूरा टर्म इधर ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का एक्स वाई बराबर 0।
y इसमें भी है, y इसमें भी है, y कॉमन ले लो, तो y ले लिया कॉमन, तो बचा क्या 1 प्लस एक्स, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x, 1 प्लस से भाग दे तो y आ जाएगा माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया y, क्या आ गया y। अब इसको मानिए u और इसको मानिए 1 प्लस एक्स को मानिए v और डी बाई डी एक्स कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा जो प्रूफ करना था। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर करेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस होल बाहर रखिए, तो u बाई वी, इसको u माना इसको v माना, तो होता क्या है v को बाहर रखते हैं, मतलब 1 प्लस एक्स को बाहर रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, x का करेंगे तो ना आ जाएगा 1, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जिसका कर चुके हो तो उसको बाहर रखते हैं, तो x को बाहर रख दीजिए, 1 प्लस एक्स करेंगे तो 1 का 0, x का 1, तो ये 1 ही आएगा, अपॉन नीचे किसका स्क्वायर, जो भी v लिखा है मतलब 1 प्लस एक्स, तो नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो जो डी वाई डी एक्स आने वाला है बेटा वो आ जाएगा, माइनस बाहर रखो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स एक्स ख़त्म, माइनस मल्टीप्लाई करा दिया तो डी बाई डी एक्स जो आ गया वो आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं समझे, क्या यही प्रूफ करना था, क्या वही प्रूफ है जो प्रूफ करना था, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवालों में हमको ये देखना होता है किस तरीके से सवाल के इन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब आपको प्रूफ नीचे स्क्वायर फॉर्म में करना हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा कि आपको u बाई वी फॉर्म बनाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे बनाया, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है ना। ऐसा करो, फिर इसको टिप डालो, टिप टाप किसको रेडी करो, चलो फिर आगे बात करते हैं। अब जैसे एक सवाल ये देखते हैं, जो पहला सवाल करा उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब देखा जैसे मैंने आपको पहले बताया किस तरीके से u बाई वी रूल लगाया, कैसे स्क्वायर लगाया, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है और प्रूफ करने को ये बोल रहा है डी बाई डी एक्स प्रूफ करिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। जरा आप गौर से देखिए इसमें कि साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैंने कहा था जहाँ कहीं भी फंक्शन पे स्क्वायर है सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर u बाई वी रूल लग रहा है, मतलब डिवाइड रूल लग रहा है, क्या लग रहा है, डिवाइड रूल लग रहा है कहीं ना कहीं से, बस समझ ना। तो अगर वो चीज़ समझ में आ रही तो क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है ना। जैसे साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूफ करना है डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो ये समझ में आएगा क्वेश्चन से ही कि यहाँ पर से स्क्वायर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ पर u बाई वी रूल लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत मैटर कर रही है ये चीज़ कि सर u बाई वी रूल में नीचे स्क्वायर आता था, सर इसमें ऊपर स्क्वायर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कब बनता था, जब y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तब हमारा नीचे फंक्शन पर v स्क्वायर बनता जा करके u बाई वी रूल में। तो ऐसा करो साला, जब ऊपर स्क्वायर बन रहा है तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा क्या कर दो, x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा कर दो। और ऐसा करना जायज़ भी है, क्यों जायज़ है, क्योंकि आपका फंक्शन साइन y के टर्म में दिया है, किसके टर्म में दिया है, y के टर्म में, तो यहाँ से x निकाल लो। अगर ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर लेंदी जाएगा, हम लोग थोड़ा इजी करना चाह रहे हैं और आसानी से हो भी जाता है। तो यहाँ से अगर x निकाले तो क्या आ जाएगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, हमको निकालना डी बाई डी एक्स है। तो ऐसा करो, तुम x को डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में और बाद में उल्टा कर देना, बाद में क्या कर देना, उल्टा कर देना। समझ में आ रहा है ना। तो डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में, इसको मानो u और इसको मानो v, मान लेना। तो यहाँ पर करेंगे dx बाई dy और v को बाहर रखते हैं, अभी फॉर्मूला बताया, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी वाई, डी बाई डी वाई किसका, साइन वाई का, माइनस लगाएंगे, साइन वाई को बाहर रखेंगे, किसको बाहर रखेंगे, साइन वाई को बाहर रखेंगे, किसका डी बाई डी एक्स कर देंगे, डी वाई बाई डी आई कर देंगे, साइन ए प्लस वाई का, आया समझ में। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ तक सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करा है u बाई वी रूल का, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करा है u बाई वी रूल का। अगर कोई समस्या हो भी बता सकते हो हमें।
दिक्कत है क्या? अब ज़रा गौर देखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। अब y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर ये साइन a प्लस वाई तो आगे रख दीजिए ऐसे, फिर आप करेंगे साइन y का। अब y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे साइन x करते थे, जैसे हम लोग x की रिस्पेक्ट में करते थे, तो साइन x क्या होता था? cos x। तो उसी तरीके से अगर साइन y का y रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? cos y। अब y का करोगे तो 1 ही आएगा ना, y की रिस्पेक्ट में कर रहे हो, माइनस ये हो जाएगा साइन y। यहाँ पे करोगे तो साइन y का क्या होता है? cos y, तो हो जाएगा cos a प्लस वाई। अब फर्दर तुम a का करोगे 0 करोगे, y का 1 आ जाएगा, तो फर्क पड़ेगा नहीं। और नीचे क्या है? नीचे है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। सर यहाँ तक तो बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कुछ हमसे हो जाएगा ना। हो जाएगा क्या? अब ये सर फॉर्मूला बन रहा है, ज़रा गौर से देखो बड़ी बड़ी आंखों से, किसका फॉर्मूला बन रहा है? सर ये तो 11th में पढ़ाया जाता, सर हम भूल गए ना? हाँ सर, हैं मैथ में पहले ही मैंने कहा है, बहुत अच्छी पकड़ बना ली, क्या करो? प्रैक्टिस। अरे कहावत नहीं सुनी है? गर्लफ्रेंड बनाते हैं, टाइम दीजिए सर हमें, वो टाइम मांगती है ना, डेट पे हमसे बतियाओ, हमसे व्हाट्सएप चैटिंग करो, रात में वीडियो कॉल करो। उसी तरीके मैथ भी कहती है, हमसे बहुत अच्छी दोस्ती करने के लिए हमारे साथ प्रैक्टिस करो, सवाल करो, बार बार फॉर्मूले रटो, जहाँ सोते हो वहाँ बेड में चिपका दो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। गर्लफ्रेंड क्या कहती है? हाय हेलो बाबू सोना। मैथ क्या कहता है? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ये नहीं कर पाओगे तो काम नहीं चलेगा, चलना चाहिए। dx बाई डी वाई, जरा गौर देखो, ये साइन, इसको a प्लस वाई को a मानो, साइन x प्लस कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, तो ये बन रहा है साइन a x माइनस वाई का। किसका बन रहा है? साइन x माइनस वाई का, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये साइन a x माइनस वाई का फॉर्मूला बना होता है ना, साइन x माइनस साइन x इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू साइन x, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस वाई माइनस वाई। वाई वाई खत्म, तो dx अपॉन डी वाई क्या आ गया? dx अपॉन डी वाई आ गया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तुमसे क्या पूछा था? डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको 1 अपॉन कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल मान लो, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। क्या यही प्रूफ करना था? हो गया। तो देखा हमने कैसे पकड़ा सवाल को, हम लोगों ने देखा कि प्रूफ सर कर रहे हैं, जो फंक्शन में जो दिया उसमें कोई स्क्वायर ना है, और जो प्रूफ कर रहे हैं उसमें साला स्क्वायर आ रहा है। तो उसका मतलब इस सवाल को कुछ ऐसा बनाएं कि हम लोग u बाई वी रूल अप्लाई कर सकें, सवाल इजी हो जाता है। और फिर ये सब फॉर्मूले तो बच्चे वाली हरकत ना करना, याद होनी चाहिए। इसको फटाक से नोट करिए।